नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो है जून 2024 से लेके जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे थे और ये जो है इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए। और आज हम जो विज्ञान और उसके अलावा जन्य प्रश्न हैं उन सबको आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जब इस शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है ये भी चीन के किंगदाओ में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन है ये आपके नीस जो कि फ्रांस में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ हुआ है? तो जो मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 है इसका जो समापन है आपके गोवा में जो मरमा गोवा बंदरगाह है वहां पर इसका समापन हुआ है। अगर हम इसके प्रारंभ की बात करते हैं तो जो मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 है इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न है, इसी मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इस मिशन में जो आपके किस नौका का इस्तेमाल किया गया था? तो जो ये मिशन हुआ है इसमें आपका INS तारिणी जो हमारे नौका है इसका इस्तेमाल जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका शुभारंभ जो आपके कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो ये था आपका डेग हैमरशॉल्ड पदक, डेग हैमरशॉल्ड पदक। अगला प्रश्न है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? तो ये आपके जो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल है ये उसमें तैनात थे, जिसको जो शॉर्ट में UNDOF के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हवलदार संजय सिंह किस देश की में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात है? तो ये जो आपके कांगो में तैनात है। अगला प्रश्न है, किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? ये जो आपका किसने किया है? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो जो ये ध्रुवीय अनुसंधान पोत है ये आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? तो जो इसका उद्घाटन किया गया है ये आपके राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र जो कि आपका गोवा में पड़ता है, यहाँ पर जो इसका उद्घाटन हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन आपके दिल्ली में हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? ये आपका इलेक्ट्रिक हंसा इसका नाम है। अगला प्रश्न है, यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो निर्माण है ये आपके राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला जो बेंगलुरु है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ये आपके शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपके कहाँ श्रीनगर में पड़ता है उसके द्वारा ये विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, सम्मेलन की जो थीम है वो क्या थी? तो जो ये सम्मेलन हुआ है इसकी थीम थी आपकी जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। ये जो इस सम्मेलन की थीम थी। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? तो भारत जो इसमें कंट्री चैंपियन के रूप में भारत के द्वारा इसमें
भाग लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया था? तो आपका जो PSLV C61 है, ये जो है इसरो का जो मिशन था ये असफल हुआ है। अगला प्रश्न है इसी मिशन से जुड़ा हुआ, इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो जो मिशन था इसके द्वारा जो पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह 09 जिसको शॉर्ट में आपको EOS 0.09 है, इसका जो है प्रक्षेपण इस PSLV C61 के माध्यम से प्रक्षेपण किया जाना था, लेकिन ये जो है असफल रहा है। अगला प्रश्न है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका है भारत। अगला प्रश्न है, कौन सी दो किस्में जारी की गई है? तो इसमें आपकी है DRR धान 100 और दूसरी है कमला और पूसा DST चावल 1। अगला प्रश्न है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? तो ये आपके चीन द्वारा विकसित की गई मिसाइल है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया है? तो ये थे आपके सोंगर ड्रोन। अगला प्रश्न है, सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये जो आपके असीस गार्ड कंपनी, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, जो कि आपकी तुर्की की कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? भारत के द्वारा जो है हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये आपके अरणाला जो पोत है, ये भी हाल ही में अभी 8 मई 2025 को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया है? इसका पदभार जब ग्रहण किया है आपके एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ है अभी बीजिंग, जो कि आपके चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो ये एकमात्र जो अभ्यारण्य है ये आपके महुआ आंडांड भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ डानर, यहाँ पे डानर लिखा है, वुल्फ सेंचुरी या फिर महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य जो एकमात्र अभ्यारण्य है, ये जो आपके झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो ये आपके उड़ीसा सरकार द्वारा जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई आपकी 9.4%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो ये आपका $2,718 बिलियन। अगला प्रश्न है, किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि था $997 बिलियन। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? ये आपका स्पाडेक्स जो मिशन था, इस मिशन के तहत जो इसरो ने अपना दूसरा डॉकिंग जो सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अगला प्रश्न है, स्पाडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम क्या है? इसमें जो प्रयोग किए गए उपग्रह हैं उनमें से एक आपका SDX-01, दूसरा है SDX-02। जो SDX-01 है इसको चेजर कहा गया है, और जो SDX-02 है इसको टारगेट के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की
कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसके भी जो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? तो ये आपकी 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो अभी या कह सकते हैं अभी जो एयरक्राफ्ट डील की गई है ये आपके 63,000 करोड़ रुपए की हुई है। अगला प्रश्न है, यह डील किस देश के साथ की गई है? तो ये आपके फ्रांस के साथ जो डील हुई है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? इस जो बम है इसका नाम आपका गौरव रखा गया है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? अगर हम इसके वजन की बात करते हैं तो आपका 1000 केजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? तो ये आपका चेज STE जो अभी ये तापमान मापने वाला पहला उपकरण बना है। अगला प्रश्न है, इसी संबंधित इस मिशन का ये जो है किस मिशन का हिस्सा था? तो ये आपके चंद्रयान जो 3 मिशन हुआ है ये उसी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, POEM-4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? तो इसकी जो निगरानी है ये आपके IS-4OM प्रणाली जो कि इसरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसके द्वारा जो इस प्रक्रिया की निगरानी की गई है। अगला प्रश्न है, IS-40OM का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है I फॉर इसरो, S फॉर सिस्टम, फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये जो इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित POEM-4 किस मिशन का हिस्सा था? अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब स्पाडेक्स मिशन हुआ है, स्पाडेक्स का मतलब होगा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, ये जो है POEM-4 इस मिशन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? तो ये आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो इसको प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है? तो ये आपके 9,03,158 KTOE रही है। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो ये आपकी 21,09,655 मेगावाट। अगला प्रश्न है, इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो ये आपकी हो जाएगी पवन ऊर्जा की, जो कि लगभग आपको कितना 55% है। अगला प्रश्न है, शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आता है आपका राजस्थान जो कि 20.3% की हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा जो दूसरे स्थान पर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाता है जो कि 11.8% की हिस्सेदारी रखता है। तीसरा है, तीसरे नंबर पर गुजरात है जो कि 10.5% की हिस्सेदारी रखता है। और जो चौथे स्थान पर है आपका कर्नाटक जो कि 9.8% की हिस्सेदारी रखता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो ये आपका INS वर्षा जो कि आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो स्थापित किया गया है ये आपके जो एम्स ऋषिकेश से एम्स जो दिल्ली में है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण है ये आपका सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो संस्था है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसको शॉर्ट में समीर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालय वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है? तो ये आपका
पदझा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपके दार्जिलिंग में है, इसके द्वारा जो जीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करने का कार्य है इनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तो ये आपके तपस्या जो युद्धपोत है इसका जलावतरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं? तो ये आपके अगर जो उनके साथ यात्री थे, एक तो बुच विल्मोर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है, दूसरे निक हैंग जो भी वहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका से है, तीसरे जो अलेक्सांद्र गोर्बुनोव जो कि रशिया से है। ये यात्री जो है जो सुनीता विलियम्स है उनके साथ अंतरिक्ष वापस धरती पर आए। अगला प्रश्न है कि जो सुनीता विलियम्स है ये कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी है? तो ये जो आपके 286 दिनों तक जो अंतरिक्ष में रह चुकी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो अगर हम इसकी मंजूरी की बात करते हैं तो इसकी घोषणा वी.आर. नारायण जो कि इसरो के अध्यक्ष है उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? तो ये आपका है जापान। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये आपके गोरखपुर हरियाणा में जिसकी उसको स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तभी जो भारत का 58 टाइगर रिजर्व बना है वो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपका जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपके IQ एयर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? तो आपका जो एशिया है ये सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीपों में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे आपका भारत आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा था? तो ये हमारी जो राजधानी है दिल्ली, ये सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, प्रथम स्थान पर जो अभी रहा है। अगला प्रश्न है, धर्म गार्डियन या कहीं पे धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका जापान में जिसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आपके भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो जो इसका नाम रखा गया है वो है अनंत, इनफाइनाइट। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके जो बंगलुरु है, बंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो ये आपका सृजनम जो इसका नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपके जो एम्स नई दिल्ली है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो ये आपका जो नाम रखा गया वो है शक्ति। अगला प्रश्न है, शक्ति चिप का विकास किसने किया है? तो इसका जो विकास है वो आपके IIT मद्रास और इसरो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो आपकी NCR बायोटिक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में जिसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? इसलिए की है युगांडा ने। अगला प्रश्न है, इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है FEAST 2025। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो आपके रीवा मध्य प्रदेश में इसको स्थापित करने की मंजूरी मिली है। अगला जो प्रश्न है वह है,
वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया है? यह आपका कंगारू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो अगर हम इसकी पहल की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के द्वारा जो है ये पहल की गई है। अगला प्रश्न है, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? ये आपका जो सूर्य के बाह्य जो वायुमंडल है, जिसको हम कोरोना नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो जो इसका निर्माण है ये आपका IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया को भी जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? ये आपके तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को जो है केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहीं पर जो है तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका दिगतरा जिसका नाम से जो इसको जानते हैं, दिगतरा, इसने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला है, स्कॉट का पूरा नाम है, तो अगर हम स्कॉट की बात करते हैं तो इसका नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये इसका पूरा नाम है। अगला है, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो यह कार्टेमी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 38 लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? तो आपके क्लाउड सेक के द्वारा जो इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये आपका बना है भारत, पहले नंबर पे US है। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपके पार्कर सोलर प्रोब। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपके 10 जनवरी को जो है WHO ने आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार जो गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? तो आपके असम में इसकी जो है टैगिंग की गई है। अगला प्रश्न है, विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपके 72.54%। जो अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर, पहले पे चीन है और दूसरे में है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपके चेन्नई में जो इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपके असम में पड़ता है, यहाँ पर जो इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो है आपका लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? तो आपकी 49वीं रैंक प्राप्त की है। अगला जो प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? ये आपका जो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित
आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये आपके तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपको केरल में पड़ता है, वहां पर जो है इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये आपके कहाँ है? नागियालंका, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जारी की गई है फ्रीडम हाउस के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो ये आपका चीन और म्यांमार का। अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आपके आइसलैंड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो है भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये क्या आपके पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सी सशस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेल्वे मार्क 4 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? वो है आपका वेबले एंड स्कॉट। अगला प्रश्न है, इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो जो समझौता है आपके सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा साथ जो इसका समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपके हानले, जो कि आपके लद्दाख में पड़ता है, वहां पर जो इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, इस वेधशाला का क्या नाम है? इसका नाम जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? तो यह आपका भारत जैन। अगला प्रश्न है, भारत जैन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। अगला प्रश्न है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो ये आपका जॉर्डन हुआ है। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? तो ये आपका जोरावर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कितने टन वजनी है? तो आपका हो जाएगा 25 टन। अगला प्रश्न है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? ये कहाँ है? कोच्चि। अगला प्रश्न है, चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो इसका जो चौथे पोत का नाम है वो मालपे और पांचवें का है मुल्की। अगला प्रश्न है, अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आपके चांदीपुर, जो कि आपके ओडिशा में पड़ता है, वहां पर जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? ये आपका है हेविश्योर। अगला प्रश्न है, यह टीका किसने लॉन्च किया? तो ये आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? वो है आपका गोवा। अगला प्रश्न है, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो है समुद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हेलकोल को लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया गया है आपके भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा, जिसको शॉर्ट में BBIL नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो ये आपका अस्त्र मार्क 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो ये आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम रखा गया है इकोजेन। अगला प्रश्न है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? इसका नाम है MVC चेंज। अगला प्रश्न है, इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो अनावरण है आपका सैन फ्रांसिस्को की जो खाड़ी है वहां पर USA के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी, जिसको शॉर्ट में सेरा नाम से जानते हैं, ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो किया है आपका भारत को। अगला जो वीडियो है उसमें हम संक्षिप्त किया है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ।